समीर के जाने के बाद अंजलि ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। काफी समय बीत गया, लेकिन समीर ने ना ही कभी दोबारा उसे कॉल किया और ना ही कभी मिलने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो गए। अंजलि को हमेशा अपने भविष्य की चिंता रहती। उसके पास ना ही उसके माँ बाप थे और ना ही कोई रिश्तेदार जिसे वो अपना कह सके, इसलिए उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। एक काम करती हूँ, एक बच्चा गोद ले लेती हूँ, मुझे भी जीने का एक सहारा मिल जाएगा। यही सब सोच के अंजलि एक दिन अनाथ आश्रम जाती है और वहाँ के मालिक से बच्चे को गोद लेने की बात करती है। पहले तो वो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें उसके किन्नर होने की बात पता चलती है, मालिक अंजलि पे गुस्सा होकर उसे डांटने लगता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें बच्चा गोद लेने देंगे? तुम एक किन्नर हो, तुम खुद की जिंदगी नहीं संभाल सकती तो बच्चे को क्या संभालोगी? ऐसी बात नहीं है सर, मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास रेगुलर इनकम सोर्स है, उसी से बच्चे की परवरिश करूंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंजलि के लाख समझाने के बाद भी अनाथ आश्रम का मालिक बच्चा देने से मना कर देता है, इसलिए अंजलि उदास होकर वहाँ से चली जाती है। घर जाते समय उसने रास्ते में भीड़ देखी। लोगों से पूछने पे पता चला किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। जब अंजलि उस आदमी को देखने उसके पास गई, तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, ये तो समीर है, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अब अंजलि जल्दी जल्दी समीर को हॉस्पिटल पहुंचाती है। समीर को बहुत गहरी चोट लगी थी, इसलिए इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। अंजलि बहुत घबराई हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके पास ना तो समीर के घर का कोई नंबर था और ना ही एड्रेस, इस वजह से वो इस बारे में किसी को नहीं बता पाई। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी वार्ड से जैसे ही एक डॉक्टर बाहर आता है, अंजलि झट से उसके पास चली जाती है। डॉक्टर, अब समीर कैसा है? उसे होश कब आएगा? देखिए, कुछ कह नहीं सकते, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ये सुनकर अंजलि बहुत दुखी हो गई और मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मैंने कभी आपके सामने हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन आज आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, समीर की जान बचा लीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब काफी समय बाद एक डॉक्टर आके अंजलि को बताता है कि समीर को होश आ गया। ये खबर सुनकर अंजलि खुश हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर, मैं अभी उससे मिलने जाती हूँ। उसके पास जाते ही अंजलि रोने लगी। समीर, तुमने ये क्या हाल बना ली? ये सब कैसे हो गया? तुम रोना बंद करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं तो किसी काम से कहीं जा रहा था, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया। अंजलि और समीर आपस में बातें कर रहे थे, तभी डॉक्टर वहाँ आता है। आज आप जिंदा है तो सिर्फ अपने दोस्त के कारण। 10 मिनट और लेट होता तो आप शायद जिंदा नहीं होते। इतना बोलकर डॉक्टर चला गया। थैंक यू सो मच अंजलि, तुमने मेरी जान बचा ली। अब तुम फॉर्मेलिटीज मत करो। अब जब अंजलि डॉक्टर से समीर को घर ले जाने की बात करती है, तब डॉक्टर उसे घर ले जाने से मना कर देता है। उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, बेहतर होगा अगर कुछ दिन वो हॉस्पिटल में ही रहे। अब वापस से अंजलि सब कुछ भूलकर समीर का हॉस्पिटल में ध्यान रखने लगी। ये देखकर समीर भी उसे मना नहीं कर सका। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने भी समीर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। अब ठीक होने के बाद वापस से समीर और अंजलि एक दूसरे से मिलने लगे। अंजलि की अच्छाई देखकर समीर को वापस से उससे प्यार हो गया। अब इस बात से अंजलि ज्यादा खुश थी, क्योंकि समीर को अब अंजलि की पूरी सच्चाई पता थी। तुम सच में बहुत अच्छी हो अंजलि। तुम भी तो इतने अच्छे हो। इतने समय बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन समीर के घर से उसकी माँ का कॉल आता है। बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की पसंद की है, जल्दी से घर आ जाओ, एक बार तुम भी उससे मिल लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। लेकिन माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अरे दिक्कत क्या है? तुम्हें कोई और पसंद है तो साफ साफ बताओ। हाँ माँ, मुझे एक लड़की पसंद है। मैं जानती थी, इसलिए जब भी शादी की बात करती हूँ तू हमेशा टाल देता है। अब उसके मम्मी पापा मिलेंगे या ये भी काम लड़की ही करेगी? उसके मम्मी पापा नहीं हैं। हे भगवान, ना जाने किस खानदान की लड़की है। एक काम करो, पहले उसे घर ले आओ, मैं उससे मिल लूंगी। अगर मुझे पसंद आई तो ठीक, वरना मेरी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी। समीर माँ की बात सुनकर डर जाता है। अगर माँ अंजलि से मिली और उनको जरा भी शक हुआ कि अंजलि किन्नर है तो वो ये शादी नहीं होने देगी। अब ये सारी बात समीर अंजलि को मिलकर बताता है। अंजलि शादी की बात से खुश तो थी, लेकिन उसे समीर की माँ का डर था। समीर, आज नहीं तो कल मेरी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी, तब मैं क्या जवाब दूंगी?
इतनी बड़ी सच्चाई मैं उनसे नहीं छुपा सकती, चाहे शादी हो या ना हो। देखो अंजलि, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर हम शादी करके जाएंगे तो वो हमें रख लेंगे। अगर थोड़ी बहुत नाराजगी भी होगी तो धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद समीर अंजलि को सीधा अपने घर लेकर जाता है। घर पर उसके माँ पापा आपस में बातें कर रहे थे। उषा, तुमने समीर से शादी की बात की थी क्या? हाँ जी, मैंने की तो थी, लेकिन साहबजादे को एक लड़की पसंद है। बोल रहा था उसी से शादी करेगा। कौन है वो लड़की? दोनों बात कर ही रहे थे, तभी समीर अंजलि के साथ वहाँ आता है। अंजलि समीर को देखकर उसके माता पिता चौंक जाते हैं। समीर, तू ये किसे लेकर आ गया? माँ, मैंने शादी कर ली। ये बात बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? शादी करने से पहले पूछना जरूरी नहीं समझा? मेरे इतने अरमान थे, हे भगवान, अब लोगों को क्या जवाब दूंगी? शांत हो जाओ उषा, अब बच्चे ने गलती कर ली तो क्या कर सकते हैं। समाज में बदनामी ना हो इसलिए समीर के मम्मी पापा फिर से दोनों की शादी लोगों के सामने पूरे रीति रिवाज के साथ करने का प्लान करते हैं। समीर की माँ भी इस फैसले से खुश थी। कुछ दिन बाद दोनों की शादी शुरू होती है। चारों तरफ जश्न का माहौल था। सारे मेहमान और आसपास के लोग भी पहुँच जाते हैं। उसी शादी में किन्नर भी आते हैं जिनको समीर की माँ ने बुलाया था। किन्नरों को देखकर अंजलि बहुत घबरा जाती है। तुम्हारी माँ ने किन्नरों को क्यों बुलाया है? कहीं वो मेरी सच्चाई तो नहीं जान गई? ऐसी बात नहीं है, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में समीर की माँ किन्नरों के साथ वहाँ आती है। आज मेरे बेटे बहू की शादी है, इनको अपना आशीर्वाद दो ताकि इनकी शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल हो जाए। हाय हाय माँ जी, आप कितनी नेक दिल हैं। एक किन्नर को आपने बहू का दर्जा दिया। ये सुनकर उषा और वहाँ मौजूद सभी मेहमानों के होश उड़ गए। हे भगवान, तुम मेरी बहू के बारे में क्या बोल रही हो? माँ जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। एक किन्नर को मैं कैसे नहीं पहचानूंगी। ये सब सुनकर अंजलि ने भी सबको सच बता दिया। माँ जी, ये सच बोल रही है, मैं एक किन्नर हूँ। ये सुनकर समीर की माँ उषा को मानो सदमा लग गया। इधर सारे मेहमान और आसपास के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे सुना सुशीला की माँ, उषा का बेटा एक किन्नर से ब्याह करना चाहता है। कलयुग आ गया है भाई, जाने कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। सबके ताने सुनकर समीर के माता पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। किन्नर का नाम सुनकर सभी मेहमान और आसपास के लोग वहाँ से चले गए। सारे मेहमानों के जाने के बाद समीर की माँ अपने बेटे से बोली, तुझे शादी करने के लिए पूरी दुनिया में ये किन्नर ही मिली थी, तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। गुस्से में अंजलि को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। तुझे शादी करने के लिए कोई और लड़का नहीं मिला जो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने आ गई? इतना बोलकर उसकी माँ बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। इलाज होने के थोड़ी देर बाद उषा को होश आया। समीर की माँ अपने बेटे को पास बुलाती है और उससे बोलती है, बेटा, अपनी माँ और उस किन्नर में से तुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा। मैं उस किन्नर को 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सारी बात दूर खड़ी अंजलि सुन लेती है। उसके बाद अंजलि रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली जाती है। सुबह होते ही समीर ने पूरे घर में अंजलि को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। मिला तो बस एक लेटर, जिसे पढ़ने के बाद समीर उदास हो गया। आखिर उस लेटर में क्या लिखा था जिसे पढ़कर समीर उदास हो गया? समीर अंजलि और अपनी माँ दोनों में से किसे चुनेगा? क्या उषा कभी अंजलि को बहू के रूप में स्वीकार करेगी? सारे सवालों के जवाब के साथ मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।